क्या मांगा इंद्रदेव ने और कर्ण ने उदान कैसे दिया? आइए इस प्रसंग में हम सुनते हैं। सहम गया सुन शपथ कर्ण की, हृदय विप्र का डोला। नयन झुकाए हुए भिक्षु साहस समेट कर बोला, धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूं, और नहीं निरीप को अपना सेवक करने आया हूं। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दे। देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दे। कवच और कुंडल विद्युत छू गई कर्ण के तन को। कवच और कुंडल विद्युत छू गई कर्ण के तन को, पर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर कर मन को। समझा तो यह और न कोई, आप स्वयं सुरपति हैं, देने को आए प्रसन्न हो, तप में नई प्रगति है। धन्य हमारा सुयश आपको खींच मही पर लाया, स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। क्षमा कीजिए इस रहस्य को तुरंत न जान सका मैं, छिपकर आए आप नहीं इससे पहचान सका मैं। दिन विप्र ही समझ कहा धन धाम धरा लेने को, था क्या मेरे पास अन्यथा सुरपति को देने को। केवल गंध जिन्हें प्रिय उनको स्थूल मनुज क्या देगा, और व्योमवासी मिट्टी से दान भला क्या लेगा। फिर भी देवराज भिक्षुक बनकर यदि हाथ पसारे, जो भी हो पर इस योग को हम क्यों अशुभ विचारे। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा, शिवदत्ती की पंक्ति छोड़ जग में अयस न लूंगा। पर कहता हूँ मुझे बना निर्वस्त्र छोड़ते हैं क्यों, कवच और कुंडल लेकर के प्राण छोड़ते हैं क्यों। यह शायद इसलिए कि अर्जुन जी आप सुख लूटे, व्यर्थ न उसको सर अमुख मुझ पर टकरा कर टूटे। उधर करे बहुभांति पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली, और इधर में लड़ू लिए यह देह कवच से खाली। तनिक सोचिए वीरों का यह योग समर क्या होगा, इस प्रकार से मुझे मारकर पार्थ अमर क्या होगा। एक बाज जब पंख तोड़कर अपना अभय अपर को, सूर को शोभे भले नीति यह नहीं शोभती नर को। यह तो निहित सरफ पर चढ़ आखेटक पद पाना है, जहर पिला मृगपति को उस पर पौरुष दिखलाना है। यह तो साफ समर से होकर भीत विमुख होना है, जय निश्चय हो जाए तभी रिपु से सम्मुख होना है। देवराज हम जिसे जीत सकते न बाहु के बल से, क्या है उचित उसे मारे हम न्याय छोड़कर छल से। हार जीत क्या चीज वीरता की पहचान समर है, सच्चाई पर कभी हार कर भी न हारता नर है। और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है, तो कहता हूँ इस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए, और काटकर उसे जगत में कर्ण जयी कहलाए। जीत सकेगा मुझे नहीं वह किसी विधि रण में, कर्ण विजय की आशा तड़प कर रह जाएगी मन में। जीत जूझ समर वीरों से सदा बाहु के बल से, मुझे छोड़ रक्षित जन्मा था कौन कवच कुंडल से। मैं ही था अपवाद आज वह भी विभेद हरता हूँ, कवच छोड़ अपना शरीर सबके समान करता हूँ। अच्छा किया कि आप मुझे समतल पर लाने आए, हर तनुत्र दैवी या मनुष्य सामान्य बनाने आए। अब कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरीय भी बल था, जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। महाराज किस्मत ने मेरी की न कौन अवहेलना, किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं धकेला। जन्मा जाने कहाँ पला पद दलित सूत के कुल में, परिभव सहता रहा विफल प्रोत्साहन हित व्याकुल में। द्रोण देव से हो निराश वन में मृगपति तक धाया, बड़ी भक्ति की पर बदले में साप भयानक पाया। और दान जिसके कारण ही हुआ ख्यात में जग में, आया है बन विघ्न सामने आज विजय के मग में। ब्रह्म के हित उचित मुझे क्या इस प्रकार छलना था, हवन डालते हुए यज्ञ में मुझको ही जलना था। सबको मिली स्नेह की छाया नई नई सुविधाएं, नियति भेजती रही सदा पर मेरे हित विपदाएं। मन ही मन सोचता रहा हूँ यह रहस्य भी क्या है, खोज खोज घेरती मुझी को क्यों बाधा विपदा है। और कहे यह पूर्व जन्म के पापों का यह फल है, तो फिर विधि ने दिया मुझे क्यों कवच और कुंडल है। समझ नहीं पड़ती विरिचि की बड़ी जटिल है माया, सब कुछ पाकर भी मैं यह भाग्य दोष क्यों पाया। जिससे मिलता नहीं सिद्ध फल मुझे किसी भी व्रत का, उल्टा हो जाता प्रभाव मुझ पर अधर्म सुगत का। गंगा मेले जन्म वारी गंगा का पी न सका मैं, किए सदा सत्कर्म छोड़ चिंता पर जी न सका मैं।
जाने क्या मेरी रचना में था उद्देश्य प्रकृति का, मुझे बना अगार सूरता का, करुणा का, धृति का। देवोपम गुण सभी दान कर, जाने क्या करने को, दिया भेज भूपर केवल बाधाओं से लड़ने को। फिर कहता हूं नहीं व्यर्थ राधे यहाँ आया है, एक नया संदेश विश्व के हित वह भी लाया है। स्यात उसे भी नया पाठ मनुजों को सिखलाना है, जीवन जय के लिए कहीं कुछ कर्तव्य दिखलाना है। वह कर्तव्य है यह कि सूर्य जो चाहे कर सकता है, नियति भाल पर पुरुष पांव निज बल से धर सकता है। वह कर्तव्य है कि यह शक्ति बस्ती वंश या कुल में, पसती है वह सदा वीर पुरुषों के वक्ष पोथुल में। तब है यह कि विश्व ही चाहे रिपु हो जाए, दगा धर्म दे और पुण्य चाहे ज्वाला बरसाए, पर मनुष्य तब भी न कभी सतपथ से टल सकता है, पल से अंधड़ को धकेल वह आगे चल सकता है। वह कर्तव्य है यह कि युद्ध में मारो और मरो तुम, पर कुपंथ के कभी जीत के लिए न पांव धरो तुम। वह कर्तव्य है यह कि सत्य पथ पर चाहे कट जाओ, विजय तिलक के लिए करो में कालिख पर न लगाओ। देवराज छल छद्र स्वार्थ कुछ भी न साथ लाया हूं, मैं केवल आदर्श एक उनका बनने आया हूं, जिन्हें कभी अवलंब दूसरा छोड़ बाहु के बल को, धर्म छोड़ भजते न कभी जो किसी लोभ से छल को। मैं उनका आदर्श जिन्हें कुल का गौरव ताड़ेगा, निज वंश जन्मा कहकर जिनको जग धिकारेगा, जो समाज की विषम बही में चारों ओर जलेंगे, पग पग पर झेलते हुए बाधा निसीम चलेंगे। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्याथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जब किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन के लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। मैं उनका आदर्श किंतु जो तनिक न घबराएंगे, निज चरित्र बल से समाज में पद विशिष्ट पाएंगे, सिंहासन की नहीं स्वर्ग भी जिन्हें देख नत होगा, धर्म हेतु धन धाम लुटा देना जिनका व्रत होगा। श्रम से नहीं विमुख होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे, सुख के लिए पाप से जो नर संधि न कभी करेंगे, कर्ण धर्म का होगा धरती पर बलि से नहीं मुकरना, जीना जिस अप्रीतम तेज से उसी शान से मरना। भुज को छोड़ना मुझे सहारा किसी और संबल का, बड़ा भरोसा था लेकिन इस कवच और कुंडल का, पर उसमें भी आज दूर संबंध लिए लेता हूँ, देवराज लीजिए खुशी से महादान देता हूँ। यह लीजिए कर्ण का जीवन और जीत कुरुपति की, कनक रचित त्रिश्रेणी अनुपम निज सूत की उन्नति की, हेतु पांडव के भय का, परिणाम महाभारत का, अंतिम मूल्य किसी दानी के जीवन दरुण व्रत का। जीवन देकर जय खरीदना जग में यही चलन है, विजय दान करता न प्राण को रख कोई जन है, मगर प्राण रखकर प्रण अपना आज पालता हूं मैं, पूर्णाहुति के लिए विजय का हवन डालता हूं मैं। देवराज जीवन में आगे और कृति क्या लूंगा, इससे बढ़कर दान अनुपम भला किसे क्या दूंगा। अब जाकर कहिए कि पुत्र मैं वृथा नहीं आया हूं, अर्जुन तेरे लिए कर्ण से विजय मांग लाया हूं। एक विनय है और आप लौटे जब अमर भुवन को, दे दे यह सूचना सत्य के हित में चतुरानन को, उधेलित जिसके निमित्त पृथ्वी तल का जंजन है, कुरुक्षेत्र में अभी शुरू भी हुआ नहीं वह रण है। दो वीरों ने किंतु लियाकर आपस में निपटारा, हुआ जयी राधेय और अर्जुन इस रण में हारा। यह कह उठा कृपाण कर्ण ने त्वचा छिलकर क्षण भर में, कवच और कुंडल उतार धर दिया इंद्र के कर में। चकित भीत चहचाहा उठे कुंजों के बिहक बिचारे, दिशा सन्न रह गई देख यह दृश्य भति के मारे, सह न सके आघात सूर्य छिप गए सरक कर घन में, साधु साधु की गिरा मंद्र गुंजी गंभीर गगन में। अपना कृत्य विचार कर्ण का कर्तव्य देख निराला, देवराज का मुखमंडल पड़ गया ग्लानि से काला। क्लीन कवच को लिए किसी चिंता में पगे हुए से, ज्यों के त्यों रह गए इंद्र जड़ता से ठगे हुए से। पाप हाथ से निकल मनुष्य के सिर पर जब छाता है, तब सत्य ही प्राहात प्राण का सहा नहीं जाता है। अहंकारवश इंद्र सरल नर को छलने आए थे, नहीं त्याग के मह तेज सम्मुख जलने आए थे। किंतु विसिख जो लगा कर्ण की बलि का आन हृदय में, बहुत काल तक इंद्र मौन रह गए मग्न विस्मय में।
झुका शीश आखिर में बोले, अब क्या बात कहूँ मैं, करके ऐसा पाप मृग भी कैसे किंतु रहूँ मैं। पुत्र, सत्य ही तूने पहचाना, मैं ही सुरपति हूँ, पर सुरत्व को भूल निवेदित करता हुए प्रणति हूँ। देख लिया जो कुछ देखा था, कभी न अब तक भू पर, आज तुला पर भी नीचे है, मही स्वर्ग है ऊपर। क्या कह करूं प्रबोध, जीभ कांपती प्रण हिलते हैं, मंगू क्षमा दान ऐसे तो शब्द नहीं मिलते हैं। दे पावन पद धूलि कर्ण, दूसरी न मेरी गति है, पहले भी थी भ्रमित अभी भी फंसी भंवर में मती है। नहीं जानता था कि छल इतना संहारक होगा, दान कवच कुंडल का ऐसा हृदय विदारक होगा। मेरे मन का पाप मुझी पर बनकर धूम घिरेगा, वज्र भेद कर मुझे तुरंत मुझ पर ही आन गिरेगा। तेरे महातेज के आगे मलिन हुआ जाता हूँ, कर्ण सत्य ही आज स्वयं को बड़ा क्षुद्र पाता हूँ। आह खली थी कभी नहीं मुझको यह लघुता मेरी, दानी कहीं दिव्य है मुझसे आज छाह भी तेरी। तृण सा विवश डूबता उगता बहता उतरता हूँ, सील सिंधु की गहराई का पता नहीं पाता हूँ। धूम रहा मन ही मन लेकिन मिलता नहीं किनारा, हुई परीक्षा पुण्य सत की नरजीता सुलहारा। हाँ, पर पुत्र प्रेम में आया था छल ही करने को, जानबूझकर कवच और कुंडल तुझसे हरने को। वह छल हुआ प्रसिद्ध किसे क्या मुख अब दिखलाऊंगा, आया था बन विप्र चोर बनकर वापस जाऊंगा। बंदनीय तू कर्ण देखकर तेज तिग्म अति मेरा, कांप उठा था आते ही देवत पूर्ण मन मेरा। किंतु अभी तो तुझे देख मन और डरा जाता है, हृदय सिमटता हुआ आप ही आप मारा जाता है। दिख रहा हूँ मुझे ज्योति के उज्जवल शैल अचल सा, कोटि कोटि जन्मों के संचित महापुण्य के फल सा। त्रिभुवन में जिन अमित युगियों का प्रकाश उजगता है, उनके पूंजीभूत रूप सा तू मुझको लगता है। खड़े दिखते जगनियता पीछे मुझे गगन में, बड़े प्रेम से लिए तुझे ज्योतिमय आलिंगन में। दान धर्म अगणित व्रत साधन योग्य यज्ञ तप तेरे, सब प्रकाश वन खड़े हुए हैं मुझे चतुर्दिक घेरे। मही मग्न हो तुझे अंक में लेकर इठलाती है, मस्तक सुंग स्वत्व अपना यह कहकर जतलाती है। इसने तेरे अमित मलिन पुत्रों का दुख मेटा है, सूर्य पुत्र यह नहीं कर्ण मुझ दुखिया का बेटा है। तू दानी में कुटिल प्रवचक, तू पवित्र मैं पापी, तू देकर भी खुशी और मैं लेकर भी परितापी। तू पहुंचा है जहां कर्ण देवत्व न जा सकता है, इस महान पद को कोई मानव ही पा सकता है। देख न सकता अधिक और मैं कर्ण रूप यह तेरा, काट रहा है मुझे जागकर पाप भयानक मेरा। तेरे इस पावन स्वरूप में जितना ही पगता हूँ, उतना ही मैं और अत्यधिक बर्बर समान लगता हूँ। अतः कर्ण कर कृपा यहाँ से तुरंत मुझे जाने दे, अपने इस दुर्दर्श तेज से प्राण मुझे पाने दे। मगर विदा देने से पहले एक कृपा यह कर तू, मुझे निष्ठुर से भी कोई ले मांग सोच कर वर दूं। कहा कर्ण ने धन्य हुआ मैं आज सभी कुछ देकर, देवराज अब क्या होगा वरदान नया कुछ लेकर। बस आशीष दीजिए धर्म में मेरा भाव अचल हो, वही छत्र हो वही मुकुट हो वही कवच कुंडल हो। देवराज बोले कि कर्ण यदि धर्म तुझे छोड़ेगा, निज रक्षा के लिए नया संबंध कहाँ जोड़ेगा, और धर्म का तू छोड़ेगा भला पुत्र किस भय से, अभी अभी रखा जो इतना ऊपर से उसे विजय से। धर्म नहीं मैंने तुझसे जो वस्तु हरण कर ली है, छल से कर आघात तुझे जो निस्सहायता दी है, उसे दूर या कम करने की है मुझको अभिलाषा, पर स्वेच्छ से नहीं पूजने देगा तू यह आशा। तुम मांगे कुछ नहीं किंतु मुझको अवश्य देना है, मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है। ले अमोघ यह अस्त्र काल को भी यह खा सकता है, इसका कोई वार किसी पर विफल न जा सकता है। एक बार ही मगर काम तो इससे ले पाएगा, फिर यह तुरंत लौटकर मेरे पास चला जाएगा। अतः वत्स मत इसे चलाना कभी वृथा अंचल हो, लेना काम तभी जब तुझको और न कोई बल हो। दानवीर जय हो महिमा का गान सभी जन गाए, देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाए। दे अमोघ सरदान सिधारे देवराज अंबर को, व्रत का अंतिम मूल्य चुकाकर गया कर्ण निज घर को। इस कविता को अंत तक सुनने के लिए
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।